तो मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से बाकी लोगों को भी कॉल करें और देखें कि आपके ग्रुप में कितने लोग आए हैं कितने नहीं आए हैं, तो सबको कॉल करें एक बार। तो मैं हूँ रियाज मलिक, आज आपका स्पीकर और होस्ट भी। तो आप विथिन मिनट और 2 मिनट्स हम स्टार्ट करेंगे। तो आप एक बार कॉल कर लीजिए, तब तक मैं कुछ को होस्ट बना लेता हूँ। गुड मॉर्निंग मनी सर। जी जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम रियाज सर। मनी सर, ऐसा लगता बहुत टाइम हो गया आपको देखा ही नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है यार। अच्छा, मैंने देखा रियाज सर हैं, कैसे भी काम निपटा के पहुंचो टाइम से। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनी सर। तो मैंने ढूंढा आपको और मैंने आज आपको को होस्ट रखा है। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए तो स्टार्ट। और जैसे आप सबको पता है कि मेरे साथ आज को होस्ट है आसिया मंतो है, आरएमएस और क्राउन डायरेक्टर है मनीष सर है। और भी अगर कोई सीनियर लीडर है तो एक बार हैंड रेज करे। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। काफ़ी सारे को होस्ट जब होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और आज एक डिफरेंट चीज़ हमने देखनी है। आज हम डिफरेंट चीज़ पे एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले, अगर चैट बॉक्स में कुछ लोग लिखना चाहे जो बुक ऑफ द मंथ थी इस मंथ में, वो कौन सी थी, तो चैट बॉक्स में देखना ज़रूर चाहूँगा कि बुक ऑफ द मंथ कौन सी है। और अगर आपके पास है तो एक बार आप दिखा भी सकते हैं, मुझे दिखा भी सकते हैं। अगर आपके पास बुक ऑफ द मंथ है तो मैं चैट बॉक्स में देखना चाहूँगा। वंडरफुल। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्वेश्चंस आर द आंसर्स। मनी जी, पता है बिल्कुल आपके पास तो 100% होंगी। क्वेश्चंस आर द आंसर्स, क्वेश्चंस आर द आंसर्स। सवाल ही जवाब है, हाँ सवाल ही जवाब है। और वंडरफुल। तो कितने लोगों के पास है ये बुक, कितने लोगों के पास ये बुक है और कितने लोग इस बुक को पढ़ रहे हैं? 100% आसिया मैम, बिल्कुल। वंडरफुल। तो एक बार जिनके पास ये बुक है, एक बार क्या वो हैंड रेज कर सकते हैं? जिनके पास ये बुक है, क्या हैंड रेज कर सकते हैं? ओके, वंडरफुल वंडरफुल। आप हैंड रेज करके रखिए। मैं एक बार कुछ लोगों से ज़रूर बात करना चाहूँगा। सबसे पहले आसिया मैम, आपका वेलकम है। तो आप बताइए ज़रा इस बुक के बारे में, कितनी ज़बरदस्त बुक है ये। सर ये गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। सवाल ही जवाब है, तो सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी बेसिक्स हैं, हर एक क्वेश्चन इसमें है। हमें कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज क्या है, हमारा मतलब जितने भी हमारे फैक्टर्स होते हैं, मेन हमें कोई काम क्यों करना है,
मतलब फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल्स के द्वारा बताया गया है सब कुछ, कि लाइक कि जैसे अगर किसी का ड्रीम है, या प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर्स, पीएमएफ की अगर हम बात करें, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जब हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, उससे बात करते हैं, उसको शायद अगर अपने बारे में नहीं पता होगा ना, वो सवाल पूछ के उसका ड्रीम हम निकाल सकते हैं, कि मतलब लाइक कि वो क्या चाहता है, वो अपनी लाइफ में कैसे चाहते हैं। देन स्टेप बाय स्टेप हमारे को हर एक आंसर मिलता है। इसमें कन्वर्सेशंस इस तरीके से इस बुक में है। इसमें अलग अलग एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाया गया है कि हमें ये कैसे करना है। इसमें ए टू जेड सब कुछ है। क्वेश्चंस भी ये पूछ खुद ही बोल रहे हैं, फिर आंसर भी हमें वहीं से मिल रहा है। कंप्लीट पैकेज है। ये बुक पढ़ना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। वंडरफुल मैम, वंडरफुल। पर्सपेक्टिव क्या है किसी भी चीज़ का, वो सब। अच्छा, बॉडी लैंग्वेजेस, इवन कि आपको हैंडशेक कैसे करना है, आई कांटेक्ट क्या है, आप एवरीथिंग यू कम टू नो जब आप ये किताब पढ़ते हैं। ये बुक वंडरफुल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबके पास होनी चाहिए सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम। आप जब ये बुक है ना, आप समझ लो, ये एक ऐसी बुक है जिसको आप पढ़ के ना कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो मेंटोर है, हमारे जो गुरु है पवन सर, एक बार हम फिजिकल क्लैप उनके लिए जरूर करेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर वो कोई चीज बोलते हैं तो उसका मतलब है प्रैक्टिकल है। वो हमारे पास तब आई है जब उसको पढ़ा गया है, जब उससे एक इमारत बन चुकी है, तब हमारे पास वो बुक आती है। और क्वेश्चन आर द आंसर्स, वंडरफुल बुक है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक है। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ करना है तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया है। आगे जाके मैं आप लोगों के पास भी जरूर आना चाहूंगा, आप लोगों के साथ भी बात करना चाहूंगा कि एलन पीज जो इनके ऑथर है, इस बुक के ऑथर जो है, उस बुक में जो जो उन्होंने लिखा है, जब हम उसको अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो आपके अंदर एक लीडरशिप आ जाती है। देखिए, पूरे स्कूल में, पूरे यूनिवर्सिटी में हमें पढ़ाया जाता है कि आंसर कैसे अच्छा देना है। क्वेश्चन के बारे में कभी कुछ नहीं पूछते। हमेशा हमें यह बोला जाता है कि आपने जवाब कैसे देना है। लेकिन वाहिद टीम चैंपियंस है, वाहिद टीम चैंपियंस है, वाहिद ये बुक है जो आपको सिखाती है, नहीं भैया, क्वेश्चन सबसे बड़ी चीज है, आंसर बड़ी चीज नहीं है। आज हम जब इसका रिव्यू करेंगे, इस बुक का रिव्यू करेंगे, इसके बारे में थोड़ी बहुत जब जानकारी हम लेंगे, जो मेरे पास है मैं कोशिश करूंगा आप तक पहुंचाने की। लेकिन आपको लास्ट में यह सिद्ध होना चाहिए, इस बुक से आपको एक ही चीज पता चलेगी कि सबसे बड़ा चीज जो है वो क्वेश्चन है, वो सवाल है। अगर आपको जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग में सवाल पूछना आ गया तो आप 100% इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए हमारे मेंटोर हमेशा बोलते हैं, भैया आप पूछ लो सवाल, आंसर के बारे में कभी भी आप बेफिक्र हो जाओ, कभी भी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है आंसर के बारे में। ये वंडरफुल बुक है। ऑथर जो है वो एलन पीज है, वंडरफुल ऑथर है, बहुत जबरदस्त ऑथर है। इसको जो मिस्टर बॉडी लैंग्वेज भी कहा जाता है ऑथर को। काफी सारी बुक्स लिखी है, मैं आपको कुछ बुक्स के नाम बताता हूं इनके। वंडरफुल वंडरफुल ऑथर है, बेस्ट सेलर है, और इसने हमेशा कम्युनिकेशन पे बुक्स लिखी है और नेटवर्क मार्केटिंग पे बुक्स लिखी है। तो सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे बेटर बात क्या है, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग करने निकलते हैं, जब आप घर से निकलते हैं, तो आपको यहां पे सीखना पड़ेगा। ये $1 ट्रिलियन कंपनी है, ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। जहां आपकी एज जो होती है 60 साल होती है रिटायरमेंट के लिए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में 5 से 10 साल काम करना है और उसके बाद आप रिटायर हो सकते हैं। चाहे आपकी एज 25 साल है, 35 साल है, 60 साल है, 70 साल है, सिर्फ 5 से 10 साल मन लगा के काम करना है, आपको रिटायरमेंट मिल सकती है। 60 सालों का काम आपने सिर्फ 5 से 10 साल में करना है। देखिए, हमारे बिजनेस में एड ऑन्स बहुत सारे हैं। अभी वी स्लिम रेंज है, उसके लिए मॉर्निंग क्लब है, वो एड ऑन है, वो बिजनेस नहीं है।
वहां से आप लीडरशिप डेवलप नहीं कर सकते। लीडरशिप डेवलप करने के लिए आपको लीडर्स के साथ उठना बैठना पड़ेगा, आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, आपको नेटवर्क मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी, आपको टाइम मैनेजमेंट, डुप्लीकेशन और मल्टीप्लिकेशन सीखनी पड़ेगी, आप किस तरीके से बात करते हैं यह आपको सीखना पड़ेगा। यहां आपको पीएचडी होना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आप पीएचडी है तो आपको बात करना आता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखनी पड़ेगी। छोटी सी बुक है, बहुत बड़ी बुक नहीं है, 5 बड़े इसमें टॉपिक्स है, और अगर आप इन टॉपिक्स को बार बार पढ़ेंगे, तकरीबन 10 बार इस बुक को पढ़ेंगे, तो आप माहिर हो जाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग में सवाल पूछने में, और हर सवाल में जवाब होता है। कभी भी आंसर की फिक्र नहीं करनी है। बहुत सारी बुक्स लिखी है ऑथर ने, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं ये ऑथर आते हैं ऑस्ट्रेलिया से, बहुत सारी बुक्स लिखी है। कुछ बुक्स इंटरनेशनल स्पीकर है, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट है, सेल्स ट्रेनर है, लीडरशिप कोच है, बेस्ट सेलर ऑथर है। उसके बाद सबसे अच्छी किताब जो उन्होंने लिखी है वो लिखी है क्वेश्चंस आर द आंसर्स, द डिफिनेटिव बुक ऑफ डिफाइनेटिव बुक ऑफ बॉडी लैंग्वेजेस, व्हाई मेन डोंट लिसन एंड वुमेन्स कांट रीड मैप्स, इन्होंने लिखी है। व्हाई मेन लाई एंड वुमेन्स क्राई, द आंसर, मेमोरी लैंग्वेज लर्निंग, बहुत सारी कम्युनिकेशन बुक्स लिखी है। अब ये आज जो बुक हमें मिली है, बुक ऑफ द मंथ मिली है, अब ये पढ़नी बहुत जरूरी क्यों है, इसमें ऐसा क्या है जो हमें ये बुक पढ़नी चाहिए। एक बार इसका थोड़ा सा निचोड़ निकालते हैं। ऑथर कहते हैं सक्सेस आंसर से नहीं मिलती। अब पढ़ाया तो भैया हमको यही सिखाया गया है कि सक्सेस तो आंसर से ही मिलती है। आईएएस तब आप जाओगे जब आप आंसर दोगे अच्छे। पर ऑथर कुछ अलग कह रहा है भैया, कहता है आंसर, सक्सेस आंसर से मिलता ही नहीं है, क्वेश्चन से शुरू होती है। अगर क्वेश्चन गलत हो गया ना, आंसर भी बेकार होगा। अगर आपका पूछने का तरीका ही नहीं है, अगर आप पूछ ही नहीं रहे हैं उससे, फिर आंसर आंसर क्या आएगा वो आप पहले ही जान लो कि वो बेकार होगा। अगर क्वेश्चन पावरफुल होगा ना तो लाइफ पावरफुल हो जाएगी। तो थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, एक पहले शेयर स्क्रीन कर देता हूं मैं। चलिए, अभी अभी मैम मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना, बिल्कुल सर, विजिबल है। विजिबल है ना? जी सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलन पीज ये किताब है, बेस्ट सेलर है ये, और हम लकी है कि हमारे लिए सर ये चीज़ें ढूंढते हैं। सर पहले ये खुद इनके थ्रू जाते हैं और फिर हमें रिकमेंड करते हैं। तो आप सब लकी है, आप जितने भी है 350-400 लोग हैं हमारे साथ, आप लकी है कि आपके लिए ये किताब चुनी गई है। और मेरा तो एक ही चीज़ है, जो सर मेरे लिए चूज करते हैं वो मेरे लिए बेस्ट है। मैंने जिंदगी में कभी भी, जब से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की है, जब से मैं पवन सर के साथ हूं, क्यों, कहां और कैसे बोलना ही नहीं सीखा है। कश्मीर में बिजनेस करना आसान है, ये हम यहाँ पे बैठ के कह सकते हैं, लेकिन दिल्ली में बैठ के जब हम कहेंगे कि कश्मीर में हम बिजनेस करते हैं, बहुत टफ है, बहुत टफ है यहाँ पे बिजनेस करना। लेकिन जिस तरीके से टीम चैंपियंस ने हमारे लिए हर चीज़ बनाई है, जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है सिस्टम, बहुत आसान है हमारे लिए ये बिजनेस करना। और
एक बार हमने सीखना है इस बिजनेस से कि जब भी कोई चीज़ हमें मिलती है, जब भी सर कोई चीज़ हमारे लिए बोलते हैं, जब भी कोई चीज़ हमारे लिए होती है, तो वो हमारे लिए बेस्ट होती है, उसको पकड़ना चाहिए। और अगर आपको लीडरशिप डेवलप करनी है, अगर आपको वीएमसीएम रियली जाना है, तो ये बुक हमेशा आप अपने लिए रखिए। इस बुक को 10 बार पढ़िए, और जब भी कोई बुक आए, जब भी बुक ऑफ द मंथ आए, तो पहले मैं होना चाहिए जिसने बुक खरीदी है। इसलिए आपने भी अपने आप के साथ एक वादा करना है कि पवन सर जब भी कोई बुक बोलते हैं तो पहले मैंने लानी है, क्योंकि अगर मैं बुक्स पढ़ता हूं तभी मेरे अंदर लीडरशिप डेवलप होती है। अगर लीडरशिप डेवलप नहीं होगी तो बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इस बिजनेस में हमें ना बेचना है, हमें बेचना नहीं है। इस बिजनेस में हमें लोगों के प्रॉब्लम्स का सलूशन बनना है, एक होप बननी है। जहां लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को फंसे हुए जगह से निकालना है। और ये बिजनेस एक वैसा ही एक शमा है, एक वैसा ही चिराग है जो फंसे हुए लोगों को निकाल सकता है। पर उसके लिए हमें छोटी छोटी कुर्बानियां देनी है, हमें छोटे छोटे बुक्स पढ़नी है। आज बुक्स पढ़नी मुश्किल नहीं है, पहले बहुत मुश्किल थी, अब बुक्स पढ़नी मुश्किल नहीं है। अब इसका ऑडियो वर्जन भी आ चुका है, हर चीज़ आ चुकी है। अगर आप ऑडियो वर्जन भी आप सुनना चाहेंगे तो फ्री में भी है, पेड भी है। हर बुक का फ्री वर्जन भी है और पेड वर्जन भी है। जो आपको अच्छा लगता है वो आप ले लीजिए। ऑन एंड एवरेज देखा गया है, एक आम इंसान जो है वो 2.5 घंटे बिना काम के, एक तो काम वाला काम जो हम करते हैं फेसबुक वगैरह पे या फोन पे जो काम करते हैं, उसके बगैर जो वो टाइम गुजारता है ना फेसबुक पे, वो 2.5 घंटे का है फोन पे। अगर आप यही मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो ये तकरीबन तकरीबन 75 घंटे होता है, लगभग लगभग आपका 30 दिन में। ऑलरेडी ऑलरेडी हमारी लाइफ में ना बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है वॉशरूम में, सोने में, गपशप करने में। इन चीजों में हमारा काफी सारा टाइम जाया हो जाता है। अगर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखते हैं, अगर हम पढ़ाई नहीं करते हैं, तो हम आगे जाके बहुत कुछ अच्छा नहीं करेंगे। तो आज मैं चाहूंगा हर एक लीडर, जैसे आप देखेंगे हर वो सेल्समैन के लिए, हर एंटरप्रेन्योर के लिए, हर लॉयर के लिए, हर सक्सेसफुल डॉक्टर के लिए, सब कुछ यहां से आप कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बार 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 आप ना भेजिए रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं कर सकता। वो सारा जो है ना पवन सर के हाथ में होता है। तो वो सारी चीज़ें वो होती है पवन सर के हाथ में होती है, वो होस्ट है, ठीक है ना। तो इससे बात पहले मैंने की है कि हमें ज़िंदगी भर आंसर आंसर देना ही सिखाया जाता है, लेकिन लाइफ में रिवार्ड्स तब मिलते हैं जब आप अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। तो हम अक्सर क्वेश्चन क्या पूछते हैं वो हम देखेंगे। हम अक्सर जो है ना बंद क्वेश्चंस पूछते हैं। हम कभी किसी को मतलब निकलने का कोई वो ही नहीं रखते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमेशा ओपन डिस्कशन होना चाहिए। हमेशा ऐसी चीजें चलाना, ऐसे चीज ऐसी इस तरीके से बोलना है कि जैसे मैंने एक डिस्कशन रखी है, उस पर बात करनी है, क्लोज्ड चीजें नहीं रखनी है। और आपकी जिंदगी में दो बहुत अहम किरदार है। आपके दिमाग के अंदर दो मेन केमिकल चीजें हैं जिनको हम डोपामाइन और सेरोटोनिन कहते हैं। वैसे किताबों में पढ़ा जाए ना ये बहुत अच्छे हैं, खुशी वाले हैं, आपको परेशान नहीं करते हैं। लेकिन एक बार इनको आदत लग गई परेशान होने की, तो जिंदगी भर आपको खुश नहीं रहने देंगे। मुन्ना भाई वाला वही ना केमिकल लोचा हो जाएगा आपके दिमाग में, एक बार भी इनको गलत फीडिंग हो गई। लेकिन हम क्या पूछते हैं खुद से? दूसरों को तो छोड़ दीजिए, हम दूसरों के साथ क्या बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, लेकिन हम अपने आप के साथ क्या बात करते हैं मैटर वो करता है सबसे पहले।
आप अपने आप को क्या फीड करते हैं, मैटर वो करता है। क्या आप अपने आप को अच्छा फीड कर रहे हैं कि गलत फीड कर रहे हैं? आज मुझसे कुछ नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, तो मैं ये अपने आप को बोल रहा हूं भैया मैं तो फेल हूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। और मैं अपने आप को पूछ रहा हूं भैया मैं फेल क्यों हुआ। मैं अपने दिमाग को यही से एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फेल क्यों हुआ। वो मेरा दिमाग जो है ना, वहां पे जो केमिकल्स बैठे, वहां पे जो सेरोटोनिन और वो मुझे आंसर देते हैं। वो मुझे वहां पे एक्सक्यूजेस देते हैं, आपने आज गलत किया। वहां पे सारे एक्सक्यूजेस मुझे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं खुद को फीड क्या कर रहा हूं। ऑथर क्या लिख रहे हैं कि सबसे पहले आपने अपने आप के साथ बात करना सीखना है। 3 दिन से मेरी तबीयत बहुत अच्छी थी, अभी भी मैं विसिलियम टी में तुलसी ले रहा हूं, मेरी तबीयत बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने सीखा ही नहीं है इसका अपोजिट वर्ड। आप समझ लीजिए, 1 तारीख को मेरी तबीयत खराब होगी और 1 तारीख से मैंने टीम को बोल दिया कि एक्सरसाइज मैं कराऊंगा, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत अच्छी है। और 7 दिन मैंने पूरी एक्सरसाइज कराई और 7 दिन मेरी तबीयत बहुत अच्छी थी। अब ये मैं अपने आप के साथ कह रहा हूं कि मेरी तबीयत बहुत अच्छी थी। अब यहां पे हमें अपने आप के साथ पूछना है, अपने आप के साथ क्वेश्चन करना है, क्या मैं अपने आप को सही चीजें फीड कर रहा हूं कि गलत चीजें फीड कर रहा हूं। मैं अपने नेटवर्क के बारे में खुद को क्या फीड कर रहा हूं, मैंने पूछना है अपने आप के साथ। क्या मैं ये बोल रहा हूं कि मेरी डाउनलाइन मेरे सामने बहाना बनाती है? क्या मैं ये बोल रहा हूं कि मेरी डाउनलाइन मेरे साथ काम नहीं कर रही है? क्या मैं ये अपने आप दिमाग को बता रहा हूं कि मेरी डाउनलाइन मेरा कहना नहीं मान रही है? क्या मैं ये अपने दिमाग को फीड कर रहा हूं कि जिसको मैं प्लान दे रहा हूं वो पता नहीं क्यों भाग भाग रहा है? क्या मैं ये अपने आप को दिमाग को फीड कर रहा हूं कि जिसको मैं प्लान दे रहा हूं वो बिजी होता है, वो पैसे वाला होता है, उसके पास गाड़ियां होती है, तो मेरी बात कहां सुनेगा? सॉरी। तो मुझे खुद को क्या फीड करना है, मुझे मेरे क्वेश्चन क्या पूछने हैं कि जिसको मैं प्लान देता हूं वो मेरे बिजनेस में आता है। इंडिया में सबसे बड़ी टीम मेरी होगी। मैं जिसको भी प्लान दे रहा हूं वो 100% मेरे साथ आ रहा है और यस कर रहा है। मेरी डाउनलाइन सब कुछ मेरा मानती है। मेरी डाउनलाइन सबसे बेस्ट है, मेरी टीम सबसे बेस्ट है। पिछले 3.5 से 4 सालों में मैंने कभी नहीं कहा मेरी डाउनलाइन खराब है। मैंने कभी भी अपनी डाउनलाइन के साथ कभी भी कोई बहस नहीं की है। बहुत सारी चीजें आती है नेटवर्क में, लेकिन मैं बहस नहीं करता। मैं हमेशा अपनी टीम को अप्रिशिएट करता हूं। मैं सबको बताता हूं, मैंने पूरे इंडिया में सारे यहां पे मनीष सर है, कोई भी बड़े लीडर है, मैंने सबको बताया सबसे बेस्ट टीम मेरी टीम है। तो मुझे क्या अपने आप को फीड करना है कि मुझे सक्सेसफुल कैसे बनना है। मुझे अपने आप को ये नहीं फीड करना कि आज दिन में कुछ नहीं हुआ है, शाम को मुझे बोलना है अपने दिमाग को, अपने आप को कि भाई मुझे सक्सेसफुल कैसे बनना है, कल मुझे बेस्ट कैसे करना है। तो मेरा ब्रेन क्या फाइंड करेगा? अपॉर्चुनिटीज, मौके, दरवाजा खुलेगा। जब दरवाजा खुलेगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जब मेरा ओपन आ जाएगा तो फिर बल्ब जलने स्टार्ट हो जाएंगे मेरे दिमाग में। तो ऊपर वाला कहता है, जिस भी खुदा को आप मानते हैं, कहता है आप एक कदम तो चलो, मैं आपकी तरह 10 कदम चलूंगा, पर एक कदम उठाओ तो सही। हम वो एक कदम भी नहीं उठाते।
बहुत सारे लेसन है इस बुक में, बहुत बेस्ट बुक है। इस बुक में जो जो लेसन आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप को बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिलेगा। कभी भी आप ना, कभी भी आप बंद क्वेश्चन मत पूछिए, हमेशा आप खुले क्वेश्चन पूछिए। और हमेशा एक चीज याद रखिए, कान दो है, ये सुनने के लिए है, दो कान दिए हैं, और मुंह एक है। इसका मतलब है बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम हमेशा यही से एडवाइस करते हैं। हम कभी भी प्रोस्पेक्टस का सुनने की कोशिश नहीं करते। हमेशा हमने सुनना है। और जब हम अगले को बोलने देंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि वो क्या सोच रहा है। तब हम उसको बेटर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये किताब हमें और क्या सिखाती है कि हमें कभी एज्यूम नहीं करना है। बहुत टाइम हम ये एज्यूम करते हैं कि वो करेगा कि नहीं करेगा। और कम्युनिकेशन में सबसे हार्मफुल चीज जो है वो आपका एज्यूम करना है। भैया अपना सोच लो ना, दूसरे का क्यों सोच रहा हो? दूसरे की सोचने की आपको जरूरत ही नहीं है। हम एक तो खुद का सोच रहे हैं कि भैया इसके पास पैसे नहीं है, या तो भैया ये तो बहुत बड़ा आदमी है, इसके पास तो बहुत पैसे है, इसको ये छोटे मोटे बिजनेस की क्या जरूरत है। मैं पहले ही अपने बिजनेस को छोटा मोटा बोल देता हूं। और मैंने दुनिया में देखे हैं वो लोग जिनकी गैराज में 10 से 12 मर्सिडीज तक थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, नेटवर्क मार्केटिंग। मैं एक बंदे के साथ मिला हूं जिनके इतने बुक्स थी, इतनी पब्लिकेशंस थी कि 2 मंजिला इमारत बन सके, उसके बाद भी उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की है। वो 2 बार नोबेल प्राइज नॉमिनी थे। उन्होंने इम्यूनो फार्माकोलॉजी ऑफ लंग्स लिखी थी। मैं उनसे मिला हूं। मैंने उनसे उनके पास बैठ के सीखा है। तो कोई भी तोफ हो ना, आपका बिजनेस जो है ना सबसे बड़ा है। मैं तो दुनिया की बात कर रहा हूं, इंडिया में तो इतनी बड़ी तोफ है ही नहीं। इसलिए दूसरे के बारे में कभी भी एज्यूम नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी ना एक कंडक्टर भी इस बिजनेस में वीएमसीएम जा सकता है। क्योंकि बाली सर ने कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा है कि कंडक्टर के घर में पैसे नहीं थे, वो बस में सफर कर रहा था और वो ये बिजनेस नहीं कर सकता है और वो वीएमसीएम नहीं जा सकता है। आपके पास हैदराबाद की मिसालें हैं, बहुत सारी जगहों की मिसालें हैं। तो एज्यूम नहीं करना, ये बुक हमें सिखाती है कि एज्यूम नहीं करना हमने। अब हम देखेंगे गोल्डन रूल क्या है, कम्युनिकेशन का गोल्डन रूल क्या है। तो मैं इसके बारे में भी आपको बता ही रहा था कि ऊपर वाले ने 2 कान दिए हैं और एक मुंह दिया है। यानी 80% सुनना है और 20% बोलना है। पावरफुल वही इंसान है जो ज्यादा सुनता है, अच्छे से सुनता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो किसी को बोलने का वो ही नहीं देते, वो टाइम ही नहीं बोल देते बोलने के लिए। इसीलिए सबसे बेस्ट है कि आराम से सुनना है आपको।
ये रूल हमेशा याद रखना है। और ये बिजनेस, ये बुक जो हमें और एक चीज भी सिखाती है कि लॉ ऑफ एवरेज क्या है, हमें काम कैसे करना पड़ेगा, उसके लिए लॉ ऑफ एवरेज क्या है। जैसे आप 10 लोगों को प्लान देते हैं, 4 लोग आपको यस बोलते हैं, 4 में से 3 लोग आपके साथ आज जुड़ेंगे, कल जुड़ेंगे या परसों जुड़ेंगे, कोई पता नहीं होता। लेकिन एक बंदा ऐसे निकल आता है जो हूबहू आपके जैसा होता है। तो हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग में लॉ ऑफ एवरेज याद रखना है। अगर आपको वीएमसीएम जाना है तो आपको काम करते रहना पड़ेगा। जितना बेटर आप काम करेंगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ योर क्वेश्चन डिटरमाइन्स द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। हमेशा आप याद रखिए कि अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूं तो मुझे सबसे अच्छी चीज क्या होनी चाहिए, वो ये है कि मैं किस क्वालिटी के साथ अपने यहां पे क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। हमेशा से जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा वो ओपन होना चाहिए, ना कि क्लोज्ड होना चाहिए। लेसन नंबर 4 है ये। अब क्लोज्ड क्वेश्चन क्या है? हम जल्दी बोल देते हैं, क्या आप इंटरेस्टेड है? हम बंद कर देते हैं। अगर वो ना बोलेगा तो फिर आगे हम क्या बोल सकते हैं? हमारे पास तो शब्द ही नहीं है, हमारे पास आगे पूछने के फिर शब्द ही नहीं है ना, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन ही वैसा पूछा। अब हम इसको इस तरीके से पूछ सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ चेंज डू यू वांट इन योर लाइफ। भाई साहब, आप बताइए मुझे, आप अपनी जिंदगी में क्या कर चाहते हैं? ऐसी कोई क्या चेंज है जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं? अब वो बोलना स्टार्ट करेगा। जब वो अपनी स्टोरी बोलना स्टार्ट करता है, जब आपके रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। एडवाइस देने की जरूरत नहीं है, आपने क्वेश्चन पूछने, ओपन क्वेश्चन पूछने हैं। अगर आप पहले दिन ही एडवाइस देनी स्टार्ट करेंगे तो वो ये समझता है पता नहीं क्या है ये, अपने आप को क्या समझते हैं। कभी भी बात को खत्म नहीं करना है, बात को हमेशा आगे बढ़ाना है। मैंने अपनी एक ग्रेट लीडर से सीखा है, अभी वीएमसीएम जाने जाने वाले हैं वो। मैंने उनसे सीखा है, वो बहुत कुछ पूछते हैं अपने लोगों से। मतलब जब कोई नया इंसान हो उनके सामने में, उनको हर चीज़ वो पूछती है, कब उठे, कब निकले, कब। तो मैं भी कभी कभी बोर हो जाता हूँ, लेकिन एट द एंड मैं देखता हूँ उनके सामने जो है ना, लोग खुल जाते हैं। लोग चाहते हैं कि मेरी स्टोरी कोई बोले, सुने। क्योंकि आज के टाइम में घर में है ना, घर में कोई आपकी स्टोरी क्या, आपकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि मोबाइल फोनों ने अब सब हाईजैक कर चुके हैं। हर बंदा जो है वो उसके हाथ में फोन होता है, कोई किसी की बात नहीं सुनता। और जब हम खुले दिल से किसी की बात सुनते हैं ना, तब आगे बात बनती है, तब बात बढ़ती है। अगर आगे बात नहीं बढ़ेगी, आगे बात नहीं बनेगी, तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। अब क्वेश्चन इज डिस्कवर ट्रू नीड्स।
क्वेश्चन से ही हमें पता लग जाता है कि असली नीड क्या है, असली जरूरत क्या है। चाहे आपको प्रोडक्ट देना है, चाहे आपको फाइनेंशियल एडवाइस देनी है, चाहे आपको और कुछ कराना है, वो तब आप पॉसिबल हो सकता है जब आप अगले की नीड पता करें। अब ये बुक हमें क्या बोलती है कि नीड जानना बहुत जरूरी है। हर इंसान की सिचुएशन डिफरेंट होती है, हर इंसान की जरूरत डिफरेंट होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि एज्यूम मत करो, आपको क्या पता उस इंसान को क्या चाहिए। जब आप एज्यूम करते हैं तब आप रास्ते बंद कर देते, आपको नीड ही नहीं पता चलता। आपके सामने अगर कोई डॉक्टर है तो भैया नीड तो पूछ लो, प्रॉब्लम तो पूछ लो, उससे पूछ तो लो उससे चाहिए का। क्योंकि डॉक्टर के पास पैसा बहुत होता है, वो बहुत पैसा कमा सकता है, लेकिन टाइम फ्रीडम तो होता नहीं है ना। बहुत सारे डॉक्टर होंगे इस सेशन में भी। होता क्या है कि डॉक्टर साहब के फैमिली तो आराम से हर जगह जाती है, पर डॉक्टर साहब को एक दिन भी नहीं मिलता कहीं जाने का। संडे को तो बिल्कुल ही नहीं मिलता, संडे को तो ईद होती है डॉक्टर साहब की। अब अगर मैं एज्यूम कर लूं कि डॉक्टर के पास कुछ भी जरूरत नहीं है, तो मैं वहीं पे अपना आप को क्लोज कर देता हूं। पर ये बुक मुझे सिखाती है कि आपने ना क्वेश्चन पूछ के ट्रू नीड्स निकालनी है। क्या पता उनको टाइम फ्रीडम चाहिए और आपके पास तो सोल्यूशन है टाइम फ्रीडम का। क्या पता उनको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, उनके पास पैसे इतने ना हो, उनके खर्चे बहुत ज्यादा हो, आपके पास तो सोल्यूशन है फाइनेंशियल फ्रीडम का। आपके क्वेश्चन पूछने से अगर आपको यह पता चल गया कि बंदा जो है वो दुनिया भर घूमना चाहता है, जो ऊपर वाले ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है वो देखना चाहता है, उसके पास टाइम नहीं है, पैसे तो है पर वो दुनिया घूमना चाहता है, आपके पास तो ट्रैवलिंग का एक सोल्यूशन है। हर साल 3 से 4 वो हो जाते हैं आपके। तो हर चीज आपके पास है, इनकम का है, हेल्थ का है, रिकॉग्निशन का है, फ्रीडम का है, ड्रीम्स का है, लेकिन आपको समझने पड़ेंगे। एक बार आपने समझने की कोशिश की तो आपको आसान होगा। ये बुक आपको सिखाती है। अब आगे जाके अपने बारे में हमने इस बुक में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, हम इस बुक में बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँ कि टीम चैंपियंस में जितने भी लोग हैं और जितने सीखे हुए लोग हैं जो पवन सर की गाइडेंस में हैं, उनको 100% ये चीज़ें पता है और वो ये चीज़ें हर दिन प्रैक्टिकल करते हैं, अपने आप के साथ करते हैं। आस्क यूर सेल्फ बेटर क्वेश्चंस। ये मैंने पहले आपको बता दिया है कि भैया खुद से अच्छा क्वेश्चन पूछो, गलत चीजें खुद को मत फीड करो। मैंने कभी भी अपने आप को गलत चीज फीड की नहीं, मैंने कभी भी खुद को माड़ा नहीं समझा है। आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। क्या आप मानते हैं? हैंड रेज कर, आप बोल सकते, लिख सकते हैं कि आप बेस्ट क्रिएशन है गॉड की। कौन कौन लिख रहा है यहां पे आप बेस्ट क्रिएशन है गॉड की? देखिए मैं देखना चाहूंगा अभी क्या आपको लगता है आप बेस्ट क्रिएशन है गॉड की? बेस्ट क्रिएशन है ना? तो मुझे इतना पता है, माँ एक बच्चे को कितना प्यार करती है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्यार अगर कोई करता है तो वो माँ करती है, सबसे ज्यादा प्यार। और ऊपर वाला 70 माओं से ज्यादा आपको प्यार करता है। अब आप ये बताओ कि आप बेस्ट क्रिएशन है कि नहीं है। अब अगर आप बेस्ट क्रिएशन है तो आपको खुद को क्या फीड करना है। एक बार आज समझ लीजिए कि आपसे बेस्ट क्रिएशन नहीं है। अब मुझे खुद को कल कैसा बनाना है, ये मुझे अपने आप को पूछना पड़ेगा कि आज से बेटर मुझे कल कैसे होना है। कल मैंने किस किस को हेल्प करनी है इस बिजनेस को ग्रो करने में।
कल मैंने कितने लीडर्स के ड्रीम्स सुनने हैं और उन ड्रीम्स के उनके साथ मिल के काम करना है, उन ड्रीम्स के लिए उनके साथ काम करना है, उनको उस जगह तक पहुंचाना है जहां मैंने उनको वादा किया है। आपके ड्रीम्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 51, लेकिन आपकी डाउनलाइन के ड्रीम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आपने अपनी डाउनलाइन के ऊपर, अपनी डाउनलाइन के ड्रीम्स के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया ना, आपको वीएमसीएम जाने में कोई रोक ही नहीं सकता है। अब ये तो आप कर रहे हैं, ये तो मुझे पता है कि लीडर्स हमेशा पावरफुल क्वेश्चंस पूछते हैं अपनी डाउनलाइन से, और यही स्टेप्स होने चाहिए। ये बुक हमें सिखाती है कि ये स्टेप्स होने चाहिए जिससे हमारा बिजनेस अच्छे से बढ़े। सबसे पहले गोल्स, इनकम कितनी चाहिए, हम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, और हमें कब करना है, ये डिफाइनड होना चाहिए। ये हमारे बिजनेस के पहले उसूल है, और मुझे 100% पता है आप सब ने ये सारी चीजें करके रखी हुई है। इस बुक में ना 50% चीजें अपने 100% ऑलरेडी की है, और 50% आपको इस बुक से पता चल जाएगा कि मुझे सबसे पहले जो मैंने इस बुक से सीखा है वो ये सीखा है, मुझे अपने आप के साथ कौन कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, मुझे अपने आप को क्या पूछना चाहिए। सोच बदलने का ना ये सबसे बड़ा टूल है। अगर आप सोच बदलना चाहते हैं ना तो ये सबसे बड़ा टूल है। और इसके बाद ये 5 चीजें हमने नहीं करनी है। हमने जब ये बुक पढ़ेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा ये 5 चीजें कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं करनी है। ये एक समराइज करेंगे कि हमने इस बुक से क्या क्या सीखा। एक सीखा है, एज्यूम नहीं करना चीजें, अगले के बारे में नहीं, मेरे खुद के बारे में सोचो जितना, लेकिन अगले का आपने नहीं सोचना है। मुश्किल तो तब होती है जब मैं एक तो अपने बारे में सोच ही रहा हूं गलत छलत, और दूसरा मैं उसका भी सोच रहा हूं, उसके पास पैसे नहीं है, वो नहीं कर सकता है, उसको बिजी है, उसके पास मर्सिडीज है, मैं उसका सारा कुछ सोच लेता हूं। एज्यूम नहीं करना किसी के बारे में भी। बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, सुनना है। गिविंग एडवाइस, जल्दी से क्विकली से एडवाइस नहीं देनी है, और वीक क्वेश्चंस कभी भी नहीं पूछने हैं, क्लोज्ड क्वेश्चंस कभी भी नहीं पूछने हैं। तो ये 4-5 चीजें जो है इस बुक से मैंने सीखी है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 4-5 चीजें हैं। उसके बाद मेरा डेली एक्शन का प्लान, जो हमेशा टीम चैंपियंस में हम सीखते हैं कि मेरा प्लान क्या होगा कल के लिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है ना वो की है। बार बार और लगातार करना ही सबसे अच्छी बात है। जब आप चीजें बार बार करते हैं, लगातार करते हैं, तभी आप सक्सेसफुल होते हैं। आपने कभी देखा है एक पत्थर पे ना एक पानी का कतरा गिरता है और छेद कर जाता है, क्योंकि वो पानी का कतरा है ना बार बार गिरता है और लगातार गिरता है। हर दिन मैंने अपने आप के साथ बेस्ट 5 क्वेश्चन पूछने हैं। हर दिन मैंने 5 अपनी फॉलोअप्स करनी है। हर दिन मैंने 2 मिनिमम प्रेजेंटेशंस देनी है। हर दिन मैंने बुक 30 मिनट के लिए पढ़नी ही पढ़नी है, और हर दिन मैंने शाम को आके घर में अपना रिव्यू करना है। खुद का रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक से आप अपना रिव्यू करना सीख जाएंगे कि अपना रिव्यू कैसे किया जाता है।
तो ये बुक आपको अपना रिव्यू करना सिखाती है। अब हमने इस बुक से क्या सीखा है? बेटर क्वेश्चन, बेटर थिंकिंग, बेटर डिसीजन, ए चेंज्ड लाइफ। जब आप क्वेश्चन अच्छा पूछते हैं, आपकी थिंकिंग बेटर हो जाती है और आपके डिसीजंस बेटर हो जाते हैं और आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो सबसे बड़ा लेसन जो इस बुक से मैंने सीखा है वो ये सीखा है, सबसे पहले अव्वल मैं अपने आप से कौन सी बात कर रहा हूं, मैं अपने आप के साथ कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूं। ये नहीं कि मैं अपना कौन सा अच्छा जवाब दे रहा हूं, नहीं भैया, वो नहीं है। मैं क्वेश्चन कितना अच्छा कर रहा हूं खुद के साथ। अगर मैं अच्छा क्वेश्चन नहीं कर सकता तो मैं आगे जाके कहीं नहीं जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये प्रेजेंटेशन हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे और चलेंगे सीधे सीधे चलते हैं। मैं दोबारा से वापस आता हूँ, ठीक है। और मैं देखना चाहूँगा आ, कितने लोगों के पास ये बुक है। क्या एक बार हैंड रेज कर सकते हैं? आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है कि मैं बेस्ट क्रिएशन हूँ गॉड की। इससे मतलब चलता है कि हाँ, हम बेस्ट क्रिएशन है गॉड के। हमें सबको पता है कि हम सबसे बेस्ट क्रिएशन है ऊपर वाले की। और बनाया भी इसीलिए है ऊपर वाले ने हमें कि हम दुनिया में आके लोगों का भला करें। बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं मुझे ये बुक, एमडी साजिद जी दिखा रहे, कोच निवेश जी दिखा रहे। बहुत बढ़िया, बहुत दिल खुश हो जाता है जब हमारे लीडर्स फॉलो करते हैं वो चीज़ें जो हमें अपलाइन की तरफ से मिलती है। तो मैं एक बार दो तीन लोगों से बात करना चाहूँगा। एक बार आप हैंड रेज कीजिए ताकि इस बुक के बारे में ना हम थोड़ा और डीपली समझे। ओके, मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मनीष सर के पास चलते हैं। मनीष सर, मनीष आप सर, अपनी माइक ऑन कर सकते हैं। यस यस, वंडरफुल सेशन दिया आपने, वेरी इफेक्टिव। क्योंकि यही सार है, यही, जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे तब तक आप बोलने पे मजबूर नहीं कर पाएंगे लोगों को। और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। और उससे पहले, जाने से पहले अपने से सवाल पूछिए, बढ़िया सवाल। कहीं आपका खुद ही तो सवाल नहीं बना हुआ है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये सब जो चीज़ें आपने बताई हैं कमाल की बताई, कि मैं वो सवाल ही ना पूछूं जो कि हमारे ऊपर सवाल खड़ा कर देता है। कमाल है। बिल्कुल 100% मनीष सर। एक्चुअली मुझे जो लगा ये बुक पढ़ के, मुझे ये लगा कि सबसे पहले मुझे खुद को बेस्ट करना है। मुझे खुद के साथ ही बेस्ट क्वेश्चन पूछने हैं। जब मैं एक बार खुद के साथ अच्छे क्वेश्चन पूछूंगा तभी मैं लोगों के साथ अच्छे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। एग्जैक्टली। तो मुझे यहाँ से यही पता चला है। थैंक यू वेरी मच मनीष सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नेक्स्ट जाना चाहूँगा। यहाँ पे बहुत सारे ग्रेट लीडर हैं। एक हमारी बेस्ट स्पीकर है, मैं इनके पास जाना चाहता हूँ। आसिया मैम, आपको एक बार फिर से स्पॉटलाइट कर देता हूँ। आपकी बात मैंने की है बीच बीच में, क्योंकि मैंने आपसे एक चीज़ सीखी है कि जब आप लोगों का सुनते हैं और कितनी पेशेंस से आप सुनती है लोगों का, वो मैंने काफ़ी सीखा है आपसे कि आप बहुत अच्छे से सुनते हैं। तो क्या इसके लिए हमें कोई अलग से चीज़, या जब हम यहाँ पे आते, आप ओवर टू यू आसिया मैम। सर, आस्क बिफोर यू टेल। जब भी किसी से बात करें तो पहले उससे सवाल करें। और आपने आज ये बहुत अच्छे टॉपिक को चुना, बहुत अच्छी बुक को चुना। और मैंने ये किताब कम से कम 10 बार पढ़ी है। और मैं
कोशिश करती थी कि मतलब इसमें से ना क्वेश्चंस में से ही आंसर निकले। ये बहुत ज़बरदस्त किताब है। तो मेरी आदत है, आप अक्सर बोलते थे कि आप अगर किसी को मतलब बहुत देर तक आप सुनते हैं, आप किसी भी क्लाइंट के साथ बहुत टाइम लगाते हैं। वो इसलिए है कि आस्क बिफोर यू टेल। कुछ भी यहाँ से बोलने से पहले कुछ सवाल उससे करें, पहले अंडरस्टैंड करें उस बंदे की सिचुएशन क्या है, और लिसन मोर देन यू स्पीक। क्योंकि ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि उसको कोई सुनता ही नहीं है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसके पीछे कोई वजह होती है। जब तक आप उसके साथ वो दिल खोल के, वेलनेस कोच खाली इतना थोड़ी ना होता है कि वो डॉक्टर के पास गया और उसने बोला मुझे ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी है। बीमारी को पकड़ना होता है कि बीमारी कहाँ से उठी है। क्योंकि लाइफ होलिस्टिक है, दिल से उठी है, दिमाग से उठी है, सोसाइटी ने दी है, पैसों की प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, क्या है। जब तक आप उसको नहीं पकड़ोगे तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। और उसके लिए ट्रस्ट बिल्ड करना है, और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपने उसके साथ एक रिलेशन डेवलप करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक दफ़ा रिलेशन डेवलप हो जाता है, फिर उसके बाद आपके काम बहुत आसान हो जाते हैं। फिर इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो होते हैं, हमें मतलब बिल्कुल बंद नहीं मैं करना। अक्सर मैं अक्सर मैं अक्सर यही सोचा करता था कि आप इतनी देर तक कैसे एक इंसान को सुनते हैं फिर उनके पास। और जब मैं उसके बाद में आपकी बॉन्डिंग देखता था तो मुझे यकीन हो जाता था कि नहीं, जब मैंने ये किताब पढ़ी ध्यान से और मैंने देखा नहीं भाई यही है। जब तक आप किसी को लिसन नहीं करोगे, सुनोगे नहीं, तब तक आप उनकी नीड नहीं निकाल सकते हैं। तो तब तक आप वहाँ तक नहीं जा सकते। मैं यहाँ पे जाना चाहूँगा, हमारे मंजू भट्ट जी ने हैंड रेज किया है, काफ़ी टाइम से इन्होंने हैंड रेज किया है। तो मैं इनको एक बार ना स्पॉटलाइट कर लेता हूँ मंजू जी को। मंजू जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। आपका वीडियो ऑफ है इसलिए आप नहीं हो रहे। राजेश मलिक जी है, अजीत मंडाल जी है। अजीत जी, अजीत जी, आप अपनी माइक ऑन कर सकते हैं। आप अपनी माइक ऑन कर दीजिए अजीत जी। बताइए तो आपने अगर ये किताब पढ़ी है अजीत जी। और आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आपकी आपकी बिल्कुल आवाज ही नहीं आ रही है। हेडफोन लगा कर है सर, हेडफोन आपका लगा हुआ हेडफोन है। लगा के है ना, तो आपकी आवाज नहीं आ रही हेडफोन है। लगा हुआ है। राजेश सर, अनम्यूट करिए खुद को। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। ये अनम्यूट करने के लिए धन्यवाद। जैसे आपने आज ये बताया कि इसमें सवाल करें, सामने वाले से सवाल करेंगे तो हमारे को कुछ इसका जवाब मिलेगा। मैं यही किताब है, जब मेरे को आज से 3-4 महीने पहले बोला गया था कि किताब ये लेकर आओ, फर्स्ट टाइम मैं ये किताब लेकर के आया था सबसे पहले। और वंडरफुल इसको मैं सर। एक बार मैंने इसको पढ़ा भी है। इसके बाद मैं ये पढ़ता हूँ, बड़ी सोचा बड़े जादू। बड़ी सोच का बड़े जादू बहुत भी जबरदस्त बुक है। लेकिन इस मंथ की बुक जो है वो भी बहुत जबरदस्त है। आपने पढ़ी है तो हमेशा आप मेरे ख्याल से हर चीज में अव्वल रहते हैं। हर वो चीज पहले करते हैं जो हमें करनी चाहिए। हर वो चीज राजे जी पहले करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, टाइम हमें इजाजत नहीं देता है। हम सबसे लोक कुछ ना विभाग कुछ है, पूछ के। एक लोक विभाग है। तीन किताब लेकर आया हूं मैं। एक सेकंड, राजेश जी की माइक ओपन रह गई है। तो हम बहुत सारे लोगों से वार्तालाप करते, बात करते, लेकिन टाइम हमें इजाज़त नहीं देती है। लेकिन आज जो हमने यहाँ पे जो बुक ऑफ द मंथ हमें मिली है पवन सर की तरफ से,
उससे हमने ये चीज़ सीखा है कि हमने खुद के साथ कैसे क्वेश्चन पूछने हैं और हमने लोगों को कैसे क्वेश्चन पूछने हैं। तो क्वेश्चन ही आंसर है, यही इस बुक का निचोड़ है कि बेस्ट क्वेश्चन आप पूछिए। अगर आप बेस्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको बेस्ट आंसर मिलेंगे, अगर आप माड़े क्वेश्चन पूछोगे तो आपको माड़े आंसर ही मिलेंगे। आप कभी भी आंसर पे फोकस ना करें, आप हमेशा क्वेश्चन पे फोकस करें। और एक बार आपने लॉ ऑफ एवरेज सीख लिया इस बिजनेस में तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आपने मेरे साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका। तो यहीं पे इस सेशन को बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, और कल सुबह मॉर्निंग क्लब में अपने अपने टीम के साथ फिर मिलेंगे। और थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।